सर्वप्रथम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। समस्त सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त विभागों के वरिष्ठ प्राध्यापकगण एवं प्राध्यापकगण, छात्र छात्राएं एवं महाविद्यालय के समस्त कर्मचारीगण, आप सभी को महारानी लाल कुंवरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की संस्थापक सप्ताह समारोह की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। हमारा विद्यालय हमेशा की तरह निरंतर आगे भी ऊंचाइयों के शिखर को चूमता रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। मैं शिवांगी कसौधन शिक्षक शिक्षा संकाय से अपने सहपाठियों के साथ आप सभी के समक्ष एक एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस एकांकी का शीर्षक है बकरी और यह एकांकी हिंदी के महान साहित्यकार श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। हम सभी उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं। इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने समाज की किन समस्याओं की ओर हम सभी का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास था। आइए हम सभी इस एकांकी के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं एकांकी बकरी का प्रथम दृश्य। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी, मरकर पे बुझाएगी वो प्यास तुम्हारी। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी। अरे मुझे मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मुझे 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 मिल गई, मिल गई, मिल गई। क्या मिल गया ठाकुर? होश में आओ दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। और क्या? लेकिन मिला क्या है दुर्जन? कोई कुबेर का खजाना हाथ लग गया क्या? ऐसा ही समझो। हमारा क्या होगा? अरे होगा क्या, मजे होंगे मजे, सुबह शाम बस मजे ही मजे। अब हमारी समझ में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अरे भाई हम माला माल होंगे। अरे धन की वर्षा होगी वर्षा। अरे यही नहीं, हमारी इज्जत भी होगी इज्जत। लेकिन तरकीब बताओ। तरकीब भी बताएंगे दीवान जी, पहले एक प्यारी सी नन्ही सी बकरी तो लेकर आओ। ठीक है, अभी लेके आता हूँ। लेकर आओ। हुजूर, गांव के गरीब औरत की एक बकरी ले आया हूँ। शाबाश दीवान जी शाबाश। लेकिन अब ये बकरी हमारे किस काम की है? अरे भाई ये बहुत काम की बकरी है। अरे हुजूर, बकरी है तो केवल दूध ही न देगी, और कौन से काम की है? अरे भाई ये साक्षात गांधी जी की बकरी है, गांधी जी की। पर ये सभी लोग मानेंगे कैसे कि ये गांधी जी की बकरी है? अरे भाई जब हम लोग मानेंगे तो लोग भी मानेंगे। अरे भाई जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। जाओ गांव में ऐलान कर दो कि गांधी जी की बकरी का आगमन आश्रम में हो चुका है। सभी समस्याओं का समाधान इस बकरी के पास है। सभी लोग दर्शन करने आवे। पंडित बात का ध्यान रखिए दीवान जी, कोई खाली हाथ ना आने पावे, कुछ ना कुछ साथ में चढ़ावा लेकर आए भाई। समझ गया हुजूर। और सुनो दीवान जी, बकरी को लेकर मत खड़े रहो जी। इस बकरी की अब प्रतिष्ठा कर दी जाए। जी बिल्कुल। चलो लेकर चलो, प्रतिष्ठा करते ठीक है। लाओ सत्यवीर गंभीर लेकर आओ। बहुत बढ़िया। जय हो बकरी प्रिया, जय हो। कल्याण करो, कल्याण करो। अरे भाई सत्यवीर गंभीर जी, बकरी की प्रतिष्ठा तो कर दी गई, अब इसके सम्मान में 2-4 भजन कीर्तन क्यों न कर लिया जाए? हाँ। तो चलो
सोने की छत हो चांद के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, चाहे हो दिल्ली चाहे हो बम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। बोलो बकरी मैया की जय बकरी मैया, कल्याण करो मैया, कल्याण करो। अरे दीवान जी आप बकरी का ख्याल रखिएगा, तब तक हम लोग क्षेत्र का भ्रमण करके आते हैं भाई। चलो साथियों। सुनो गांव वालों, गांव के आश्रम में गांधी जी की बकरी आई है, साक्षात देवी स्वरूप है। और जानते हो सभी समस्याओं का समाधान बकरी मैया के पास है। तो घर पे ना बैठिए, आश्रम में आइए, तो पूजा चढ़ाइए और बकरी मैया के दर्शन कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा। अरे ये हमार बकरिया कहाँ चली गई? अब ही ने तो यही चलत रही देखा। ये हमारे बकरिया कोई का? अरे हुजूर ये हमार बकरिया ही आके बांध लावा। अरे बकवास बंद करो, ये गांधी जी की बकरी है। अरे नहीं हुजूर ये हमार बकरिया हुई का हम पाला पोसा है। ओए ऐसे वरना चुटिया काट के फेंक दे, बड़ी आई बकरी वाली। अरे हुजूर ये सुना कहो इका हम खिलावा पिलावा है। अच्छा तो क्या खिलाई है बकरी मैया को? अरे हुजूर पीपर के पाती खिलावा है, पीपर के पाती। पीपर के पाती, वो भी गांधी जी की बकरी। अरे फल खाती है फल। जानती हो ये बकरी कितने की है? हमें जमींदार साहब 20 रुपया देते रहे, हम तो ना ही दिया। अरे 20 रुपए में तो आज कहीं नहीं मिलेगी। अरे 55 करोड़ की बकरी है, 55 करोड़ की। हे भगवान 55 करोड़ वो सब हम नहीं जानी थे। इनके दूध से हमने बाल बच्चन के पेट भरा था, हम तो अमन बकरिया लेके जावे यहाँ से। जानती हो भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत तुमको हम जेल भी कर सकते हैं। अरे नहीं हुजूर इतना काम हम बहुत गरीब आदमी हैं। क्या हो रहा है दीवान जी, क्या हल्ला मचा रखे हैं? कुछ नहीं, ये औरत कह रही है कि बकरी देख रहे हो ना करमवीर, गांधी जी की बकरी को लोग अपना बकरी बता रहे हैं। अरे हुजूर का छोड़ दो, हमारे पीछे पीछे ना चली जाए तो जोन चाहे तो सजा हमका दे दियो। अरे क्या कह रही है औरत? गांधी जी की बकरी अब तेरे पीछे से जाएगी क्या? अरे हुजूर अब हमार बकरिया तो हमारे पीछे पीछे तो जाई। अरे तो बुलाओ गाँव वालों को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हुजूर बुला लो गाँव वाले। बुलाओ। हाँ बुलाओ गाँव वालों को। गाँव वाले आए हैं। क्या समस्या है गाँव वालों? महामारी फैल रही है। ये तो होना ही था, बड़े बड़े लोग हैं बकरी पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, तो ये तो होगा ही। अगर यही जारी रहा तो नदी नाले सब सूख जाएंगे, पानी के खूद के लिए तरसोगे तुम लोग, महामारी फैलेगी, आग बढ़ेगी आग। अब आप लोग क्या चाहते हैं? ये बकरी जो है आश्रम में रहे या 30-30 महीने के बाद? आश्रम में रहे हुजूर। दीवान जी सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में बताओ के तहत इस महिला को 2 साल की जेल हो। अरे नहीं हुजूर हमको छोड़ दो, हम गरीब आदमी हैं हुजूर, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, छोड़ दो हुजूर। हुजूर इन गांव वालों का क्या कहा जाए, कहीं चढ़ावा ही कम ना लेकर आ जाए। सही कह रहे हो, कुछ करता हूँ। अरे गांव वालों, इस बकरी ने हमें हमेशा कुछ ना कुछ दिया है, हम जितना खोते हैं उतना पा जाते हैं। मत भूलिएगा इसी बकरी ने हमें गांधी जी के साथ मिलकर आजादी दिलाई, धान दिया, ऐसा हथियार दिया, ये आज भी हमें देना चाहती है। पर शायद अब आप लोग लेना भूल गए, क्योंकि अब आप लोग जो है देना जो भूल गए। अरे गांव वालों, क्या तुम्हें पता है तुम लोग जितना इस बकरी को दोगे से कई गुना ज्यादा ये बकरी तुम्हें देने के लिए तैयार है। और नहीं तो क्या, भगवान के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। अब चलो चलो मेरे साथ, बकरी मैया की, बकरी मैया की, बकरी मैया की। आप लोगों ने देखा किस प्रकार गांव की एक गरीब महिला की बकरी को गांव के इस दबंग
और उसे जबरन छीनकर आश्रम में रख लेते हैं। वहां उसे एक देवी का रूप देने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी समस्या से परेशान होकर गांव के सभी ग्रामवासी बहुत ही चिंतामग्न स्थिति में बैठे हुए हैं। तो आइए देखते हैं उनकी चिंता का निवारण किस प्रकार होगा। बकरी एकांकी का दूसरा दृश्य है। क्या हुआ? किसका मुर्दा फूंक कर बैठे हो? क्या बिपती को? हाँ भैया, बेचारी बकरियां छीन ली, नगर जेल में भेज दी। वो कहीं गांधी जी की बकरी हो तो हम क्या करें? उन्होंने कहा और आपने मान लिया। अरे काकी, आप भी चुप रही। तो मर्दन के बीच हम क्या बोले? अगर यही दशा रही लोगों की तो कल को सब के सब जेल जाओगे। जैसे आज बकरी गांधी की हुई, कल को गाय कृष्ण की और बैल बलराम के हो जाएंगे। ये सब ठग है, ठग। नहीं, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप सबको समझा रहा हूँ। ये सब के सब ठग है, ठग। हम जाने तक पूछ हमार। फिर चुप क्यों रहे? बताया क्यों नहीं? ये बकरी विपत्ति की है, उसकी बकरी उसे दे दी है। हमार बच्चा, हम कहाँ बोले? मैं कहीं बकरी नदिया बीजी हुए तो हम वो मान लिया ना। अच्छा, बकरी और देवी? हाँ भैया, कहीं देवी आश्रम में रही है तो इनके पूजा पाठ हुई, देखभाल हुई, तो हम क्या करी? हमारा क्या कसूर रहा? अरे भैया, वो कहीं देवी का आश्रम माना रही तो और सूखा पड़ी और आग बरसी आग। अरे काकी, आपका तो इतना उम्र हो चुका है, आपको तो समझना चाहिए। अरे वो भगवान, हमारा तन के सुनत थोड़े है, हम तो कहत रही सब ठीक नहीं, पर सुने कौन? काका आप? अरे भैया, हम वो कहा रहा लेकिन कोई मानते नहीं, तब क्या करें? अगर ऐसी बात है तो मैं आंदोलन करूंगा, आंदोलन। बंद होता है। एकांकी का दूसरा दृश्य भी समाप्त हुआ। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद। आश्रम ही आश्रम खुल गए हैं आजादी के बाद। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार गांव के ही पढ़े लिखे युवक ने इन सभी ग्रामवासियों को समझाने का प्रयास किया, किंतु यह सभी उस धार्मिक अंधविश्वास की मोह माया में इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि उन्हें ऐसा लगा है कि गांव में जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ सही हो रहा है। तो आइए देखते हैं इनका जो यह धार्मिक अंधविश्वास का पर्दा है यह किस प्रकार हटेगा। तो प्रस्तुत है एकांकी बकरी का तीसरा दृश्य। चरण में अरज करूंगा मेरे बाबा तोरे चरण में अरज करूंगा मैया ओ बकरी मैया पार लगा दे मैया ओ बकरी मैया। जय हो बकरी मैया अरे करमीर जी सर, जरा देखो कितना चढ़ावा आ गया। ठीक ठाक आया सरकार। हाँ सो तो ठीक है, लेकिन कुछ बड़ा सोचो, बड़ा उपाय करो। उपाय तो बहुत है, बस ये बकरी बनी रहे। जैसे बकरी बात पे भाषण देने विदेश जाऊंगा, उसका प्रचार प्रसार करूंगा। अरे वाह भाई, शाबाश सतवीर शाबाश। मेरे भी मन में एक विचार आया है, मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत पवित्र विचार है जनसेवा का, बहुत पवित्र विचार है। और सुनो करमीर, बाकी चुनाव जितवाना और मंत्री बनवाना तो बकरी गिरवाएंगे। अरे भाई, दीवान जी भी आ गए। अरे दीवान जी, अब आ ही गए हो तो बकरी के सम्मान में दो चार भजन कीर्तन क्यों ना कर लिया जाए। चलो शुरू करो। दिला दे बकरी मैया, देश विदेश घुमा दे बकरी मैया,
गांधी बाबा तोरे चरण में अर्ज करूं, बकरी मैया तोरे चरण में अर्ज करूं, पार लगा दे मैया ओ बकरी मैया, पार लगा दे मैया ओ बकरी मैया। बोले बकरी मैया की जय। बकरी मैया ऐसे कल्याण करती रहो मैया। अरे दीवान जी हमारे कर्मवीर ने जो है चुनाव लड़ने का विचार प्रस्तुत किया है। चुनाव प्रचार कराओ और इनको भारी मतों से जिताओ। जीता ये समझो। मैंने तो चुनाव चिन्ह भी सोच लिया है। हाँ यही बकरी मैया। तो अब काम पर लग जाओ। गांव वालों से जाकर कहो कि आए अपना बहुमूल्य मत हमारे कर्मवीर को प्रदान करें। और ध्यान रखिएगा दीवान, यदि अपना मत नहीं दिया ना तो हमारे हथकंडे तो जानते ही होंगे। हुजूर सब तो ठीक है, लेकिन वो जो विपत्ति है वो जेल में भी बैठ के बकरी बकरी चिल्लाए रही। लेकिन कुछ भी कर ले, जब तक हम आए 2 साल तक उसे छूटने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया काम किया दीवान जी। 2 साल बाद न तो हमें बकरी की जरूरत और न ये आश्रम का। चलो भाइयों, सुनो गांव वालों, आपके क्षेत्र से कर्मवीर भैया चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव चिन्ह जानते हो क्या है? साक्षात बकरी मैया। तो एक बार बकरी मैया के सामने बटन दबाइए और कर्मवीर भैया को जिताइए। फिर देखिए आपके गांव, परिवार, समाज का कैसे विकास होता है बकरी मैया की। एकांकी का तीसरा दृश्य भी समाप्त हुआ और आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार यहाँ गांव में चुनाव की तैयारी चल रही है। अब गांव में 2 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। इन 2 वर्षों में वही धार्मिक अंधविश्वास का खेल गांव में चलता रहा। विपत्ति भी जेल से छूटकर आ गई है, लेकिन वह आज भी अपनी बकरी के लिए बहुत चिंतित है। देखते हैं इस चुनाव का क्या परिणाम रहा। वहीं दूसरी ओर गांव के सभी ग्रामवासी बकरी मैया के दर्शन की इच्छा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या उन्हें बकरी मैया के दर्शन होंगे या नहीं। उस चुनाव का क्या परिणाम रहा। एकांकी बकरी का चौथा दृश्य। सबको नहीं दिखेगा, जो छात्र होंगे उन्हीं को दिखेगा। सरकार एक बार बकरी मैया का दर्शन तो करने देते हो। कैसे तुमने बकरी मैया को परेशान करके रख दिया। अब बकरी मैया एकांत और आराम चाहती। सरकार तो क्या हम झूठ बोलते हैं? बकरी मैया ने खूब कहा, अब वो किसी को दर्शन नहीं देंगे। जाओ यहाँ से, सोने नहीं देते। चलो भैया चला जाएगा। एकांकी का चौथा दृश्य भी समाप्त हुआ। अब गांव में कर्मवीर चुनाव जीतने की खुशी में भोज का आयोजन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं यह भोज कैसा रहता है। कहाँ करत है यार, पैसे जो नजायज आए हो। तू सारा सहमा लोगन खून है। जीत गए भाई, जीत गए। बहुत बढ़िया, हमारे कर्मवीर जी ने भैया चुनाव जीत गए हैं। इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देख रहे हो कितनी दूर तक पब्लिक बैठी है। लेकिन कार्यक्रम में बनवाया क्या है वैसे आपने? भोज चेक करो पहले भैया, क्या है, बहुत गुप्त रहस्य चीज है। मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं कि आपने बकरी को ही। अरे भाई चुप रहो यार, ये सब बातें नहीं करते। इस समाज में देख रहे हैं आप जी, ये जो लोग बैठे हैं सब कर्मवीर भैया को देखने आए हैं। अच्छा, और ये कार्यक्रम देख रहे हैं कितना बड़ा है।
अरे स्वागत करो। गायन हो रहा है। बकरी को क्या पता था मसक बन के रहेगी। अरे बेस्ती, क्या बता कि वही पुराना राग अलापते रहोगे। हुजूर कुछ नया गाओ। का करे हुजूर, हम यही आवत है, हमारा लड़का नया जानत है। अरे तो जाओ लड़के को लेके आओ, तुम ही घूमते रहोगे इसी पे। ठीक है हुजूर, जाए क्या लेकर आओ। ठीक है हुजूर। जाओ। बकरी को क्या पता था मसक बन के रहेगी। आज चुनाव जीते हैं तो सब जनता के लिए बोलिए। मेरे चुनाव जीतने के खुशी में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, मेरे लिए बहुत हर्ष और उल्लास की बात है। आप सभी लोगों का आगमन मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। क्या हुआ दीप्ति? अब ध्यान से सुनो, जो उन्हें चाहिए उन्हें मिल चुका है। अब ना ही उन्हें बकरी की जरूरत है और ना ही आश्रम की। अब भी कुछ नहीं समझे आप लोग। अब ये दीप्ति की बकरी हमें शहर जाकर ही मिलेगी। चलो गाँव वालों। नाटक का एकांकी का चौथा दृश्य भी समाप्त हुआ। गांव में चुनाव जीतने की खुशी में कर्मवीर ने एक भोज का आयोजन कर रखा है। तो चलिए देखते हैं इस भोज में ऐसा क्या होता है। एकांकी का अंतिम दृश्य, भोज का दृश्य। क्या भोजन था, बहुत ही पवित्र भोजन था। हुजूर हाँ दवा का ले आए हैं, सुनाई कुछ आपका। अरे लड़के, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है हमने। क्या नया जानते हो, जरा सुनाओ। बकरी हमको बना लिया, बकरी की मैंने सब कुछ दिखा दिया, बकरी की मैंने। अरे ये क्या क्या है? अब यह मैं नहीं होगा। तुम लोगों की पोल खुल चुकी है। अब ये सारे गांव वालों को पता चल चुका है कि ये सब के सब ठग है। बातों इन लुटेरों को। बहुत हो चुका, अब हमारी है बारी। बहुत हो चुका, अब हमारी है बारी। बदल कर रख देंगे ये दुनिया तुम्हारी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसी के साथ हमारा एकांकी यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ हम सभी इस एकांकी के माध्यम से आप सभी तक जो संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, आप सभी ने उसे भली भांति समझा होगा। तो अब मैं अपने एकांकी के सभी पात्रों का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं शिवांगी कशोदन, एकांकी की सूत्रधार के रूप में। मैं एकांकी में दीप्ति, एक गरीब महिला की भूमिका में। मैं साक्षी सिंह, द्वितीय ग्रामीण की भूमिका में। मैं किरण शर्मा, काकी की भूमिका में। मैं सीमा मिश्रा, भिस्ती के बेटे की भूमिका में। मैं वंदना गौतम, प्रथम ग्रामीण की भूमिका का निर्वहन किया। मैं अतुल मिश्रा, दीवान की भूमिका में। मैं भूषण तिवारी, दुर्जन सिंह की भूमिका में। मैं बद्रसेन गौतम, काका की भूमिका में। मैं चांदसभा भिस्ती के रूप में। मैं विकास प्रजापति, युवक के रूप में। मैं अभिषेक शर्मा, दुर्जन सिंह के सहयोगी के रूप में। यादव, दुर्जन सिंह के साथ ही वीर के भूमिका में। मैं उमाकांत तिवारी, तृतीय ग्रामीण की भूमिका में। मैं उत्तम मिश्रा, बकरी की भूमिका में।
धन्यवाद। ये थी एक मनमोहक प्रस्तुति जिसका शीर्षक था बगरी। इसके बाद